बोले हाँ बच्चों, आज ये हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण में वाक्य से संबंधित मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। वाक्य इसे कहते हैं शब्दों का समूह जो कोई सार्थक भाव दे उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, उसको हम वाक्य कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द का समूह निरर्थक भी हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए मोहन रोटी सोहन, इससे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन कह दिया जाए मोहन रोटी खाता है, इसका अर्थ यह हुआ कि खाने का काम मोहन कर रहा है। अर्थात इस वाक्य से एक स्पष्ट भाव निकलता है। इस प्रकार हम ऐसा शब्दों का समूह जिससे सार्थक भाव निकले उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार की होती हैं, इस पर विचार करें तो व्याकरण में दो बातें चर्चित हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार। अब अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार हम बोर्ड पर उम्मीद करते हैं। आपके सामने
जो पूर्व में कहा गया कि वाक्य का जब हम भेद करेंगे तो पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होंगे, उसमें आप के सामने प्रस्तुत किया गया कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है संदेहवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादिबोधक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है आज्ञासूचक वाक्य। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर हम वाक्य का भेद 8 तरह से कर सकते हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम अलग अलग इनको आपको समझाएं। दूसरा प्रकार भी बता देना चाहते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है। इस प्रकार आपको बताया जा रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार या 3 भेद हो सकते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब हम दोनों आधार जिन पर अगर देखें तो कुल मिलाकर वाक्य आपके सामने 11 प्रकार के हो जाते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक एक वाक्य, एक एक प्रकार वाक्य के विषय में हम आपको समझाएं। इसमें पहला है अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य
जिस वाक्य में क्रिया के करने या क्रिया के होने का बोध होता है उस वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें एक क्रिया के आधार पर कोई कर्ता और हो सकता है क्रिया और कर्ता के कर्म, क्योंकि कहीं कहीं वाक्य में कर्म प्रकट होता है, कहीं कहीं छिपा के रहता है। जैसे दो चार वीडियो हो जाएगा।